चलिए, हमने पुराने वीडियोस में यहाँ तक पढ़ लिया था, कंट्रोलिंग तक। ठीक है, अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं आज फंक्शनल कंपोनेंट या अवयव और उनका आपस में संबंध है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। आधुनिक डेस्कटॉप पीसी जैसे उपरोक्त वर्णित ऑपरेशन के लिए उपयोग किया जाता है। जो पीसी हैं, जिस उपयुक्त वर्णित ऑपरेशन सभी ऑपरेशन के लिए उपयोग किया जाता है, आधुनिक जो डेस्कटॉप हैं उनके लिए उपयोग किया जाता है। कुछ चार मुख्य फंक्शन होते हैं, मतलब जो आधुनिक हमारे कंप्यूटर है, जो हमारे आधुनिक कंप्यूटर है उसको हमने, उनके जो फंक्शन है उनको हमने कितने चार भागों में बांटा हुआ है। ये जो मैंने बताया, पहला इनपुट आउटपुट पोर्ट, मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सिस्टम इंटरकनेक्शन। सिस्टम इंटरकनेक्शन, चलो आइए देखते हैं हम क्या क्या है। सबसे पहला है इनपुट आउटपुट पोर्ट। सबसे पहला है इनपुट आउटपुट पोर्ट। इनपुट आउटपुट पोर्ट क्या होता है? पोर्ट से मतलब क्या होता है? पोर्ट से मतलब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ छोटा सा। ये आपका मोबाइल है, एक छोटी सी पोर्ट आपने देखी होगी आपके मोबाइल में, एक यहाँ रहती है और एक छोटी सी पोर्ट ये अंदर होती है। बताते हैं क्या होता है। ये जो पोर्ट है, ये आपकी काय की पोर्ट है, ये आपकी हैंड फ्री की पोर्ट है। ठीक है, और ये जो पोर्ट है आपकी काय की चार्जर की पोर्ट है। काय की पोर्ट है, चार्जर की पोर्ट। ये जो पोर्ट है चार्जर की पोर्ट है। ठीक है, अब इसने क्या बोला है? ये पोर्ट मतलब क्या कि ऐसी जगह, ऐसी जगह, यह वह जगह होती है जहाँ पर कि सभी इनपुट आउटपुट उपकरणों को जोड़ा जाता है। ये सिर्फ वह जगह है जहाँ पर सभी इनपुट आउटपुट उपकरणों को जोड़ा जाता है। सभी इनपुट आउटपुट उपकरणों को जोड़ा जाता है। और इसी के द्वारा कंप्यूटर बाहरी वातावरण जैसे, या बाहरी कंपोनेंट बोल सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड व प्रिंटर के बीच डेटा आदान प्रदान करने का काम करता है। डेटा आदान प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए मैंने बताया है, मोबाइल में एक पोर्ट ऊपर होता है अपना हैंड फ्री का। एंट्री वाला पोर्ट कैसा है? आउटपुट पोर्ट है, और चार्जर वाला पोर्ट है इनपुट। इनपुट मतलब देना। जो चार्जर रहता है वो हमारे कंप्यूटर में क्या देता है? बिजली देता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है, जिससे क्या होता है? चार्ज करता है हमारे मोबाइल को चार्ज करता है। और आउटपुट जो हमारा एंट्री वाला पोर्ट, वो क्या करता है? वो हमें गाने सुनने का काम करता है, बात करने में मदद करता है, मतलब हमको कुछ देता है। हम जो कंप्यूटर को दे वो इनपुट, कंप्यूटर जो हमें दे वो आउटपुट। और जिसके मदद से दे रहे, जिस जगह की मदद से दे रहे वो इनपुट पोर्ट, जिस जगह से ले रहे हैं वो आउटपुट पोर्ट। समझ में आया? ठीक। नेक्स्ट है भैया मेमोरी। मैं फटाफट समझा रहा हूँ क्योंकि सारी चीजें हमने पढ़ ली है बहुत बार पहले। जो हमारी मेमोरी, मेमोरी क्या होती है? मेमोरी सभी निर्देश तथा डेटा को संग्रह करती है। मेमोरी क्या करती है? सभी निर्देश तथा डेटा को संग्रह करती है। ठीक है, सिंपल हमने इतना पढ़ के रखा है। जो मेमोरी का काम करता है, क्या काम होता है? वो डेटा को संग्रह करने का काम करती है। मेमोरी जो होती है वो डेटा को संग्रह, कंप्यूटर मेमोरी पे डेटा को संग्रह करने का काम करती है। सिंपल सा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमने पढ़ लिया। सेंट्रल प्रोसेसिंग क्या होता है? हार्ट होता है कंप्यूटर का। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग होता है, हार्ट होता है, मस्तिष्क होता है कंप्यूटर का, जिसको हमने दो भागों में बांट रखा है, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। कंट्रोल यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। यहाँ पर समझो, सिस्टम इंटरकनेक्शन। सिस्टम इंटरकनेक्शन क्या? एक ऐसा तंत्र होता है, सिस्टम इंटरकनेक्शन एक ऐसा तंत्र होता है जो मेन मेमोरी, इनपुट आउटपुट पोर्ट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को एक दूसरे से जोड़ता है, एक दूसरे से जोड़ता है, एक दूसरे से जोड़ के उनके आपस में इनपुट आउटपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेन मेमोरी के बीच आपस में डेटा का आदान प्रदान का काम करता है। डेटा का आदान प्रदान का काम करता है। ठीक है, आया समझ? नेक्स्ट है सीपीयू इंटरकनेक्शन। सीपीयू इंटरकनेक्शन मतलब, अब हमने यहाँ पर एक बाहरी बाहरी उपकरणों के इंटरकनेक्शन की बात की थी। अब हम इस सीपीयू के अंदर, इस सीपीयू के अंदर के इंटरकनेक्शन की बात करने वाले। सीपीयू के अंदर के इंटरकनेक्शन की बात करते हैं। सीपीयू इंटरकनेक्शन में क्या क्या होता है? सीपीयू इंटरकनेक्शन में होता है कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर नया मैं समझाता हूँ क्या होता है। केवल यद्यपि सभी कंप्यूटर इंटरकनेक्शन अवयव होते हैं, परंतु इसमें विभिन्न अवयवों को इंटरकनेक्शन के रूप में देखा जा सकता है। सबसे पहला कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, रजिस्टर एंड सीपीयू। कंट्रोल यूनिट क्या होती है? ये क्या भैया? एक तरह का ट्रैफिक पुलिस के जैसा काम करती है। कैसे काम करती है? ट्रैफिक पुलिस के काम जैसा काम करती है। यह कंप्यूटर का सबसे जटिल भाग होता है। कंप्यूटर का सबसे जटिल भाग होता है। यह क्या करता है? ये क्या करता है? कंट्रोल व टाइमिंग, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो ऑपरेशन जितने भी होते हैं उनको कंट्रोल व टाइमिंग सिग्नल जनरेट करने में, पैदा करने में मदद करो उनके लिए।
कंट्रोल्स व टाइमिंग सिग्नल जनरेट करता है, उनके लिए कंट्रोल व टाइमिंग सिग्नल को जनरेट करता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट हमने पढ़ के देखा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब जो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लॉजिक यूनिट मतलब जो तर्क के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। कैसा ऑपरेशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? तर्क के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। किसका काम होता है? एएलयू का काम होता है। रजिस्टर क्या होता है? यह एक सीपीयू की आंतरिक मेमोरी होती है। सीपीयू क्या होती है? आंतरिक मेमोरी होती है, जो मेन मेमोरी या रैम से डेटा प्राप्त करके उसे सीपीयू द्वारा क्रियान्वित के लिए संग्रह करने में करके रखती है। क्या होता है कि जो हमारा रजिस्टर होता है वो क्या होता है, एक ये मेमोरी बनी हुई है इतनी बड़ी, उसके अंदर ये रजिस्टर होता है जो क्या करता है, जो भी डाटा इनपुट किया वो इसके अंदर जाके सेव हो जाता है। और फिर यह रखा रहता है काहे के लिए, कि बाद में सीपीयू इसका उपयोग करके ऑपरेशन परफॉर्म करे। समझ में आया? बाद में सीपीयू इसका उपयोग करके ऑपरेशन परफॉर्म करे। चलिए आगे। सीपीयू इंटरकनेक्शन मतलब क्या? ऐसा इंटरकनेक्शन जो सीटीयू एएलयू और रजिस्टर के बीच में संचार संभव करवाता है, जो सीपीयू एएलयू और रजिस्टर के बीच में संचार संभव करवाता है। ठीक है। मेमोरी का परिचय क्या होता है भैया, जरा पढ़ लेते हैं। मेमोरी यूनिट किसी भी जटिल कंप्यूटर का एक आवश्यक भाग होता है, किसी कंप्यूटर का आवश्यक भाग होता है, और यह सीपीयू के द्वारा क्रियान्वित होने वाले प्रोग्राम को संग्रह करने का आवश्यक होता है। सिंपल सा है भैया, जिसने तब सारा बताया, मैं आपको सरल से तुम्हें बताता हूँ। तब लंबा लंबा पढ़ने में हमारा चैप्टर बहुत लेट कंप्लीट होगा। मैं आपको एक सरल भाषा में समझा देता हूँ, पढ़ने का काम और लिखने का काम आपका है। ओके, चल समझ लो। जो हमारा मेमोरी क्या होता है? मेमोरी एक कंप्यूटर का भाग है। ठीक है, मेमोरी एक कंप्यूटर का मुख्य भाग है, जो क्या करता है, डेटा को स्टोर करने का काम करता है। आपका जो भी डेटा है वो सभी कौन स्टोर करता है? मेमोरी स्टोर करती है। ठीक है। जो जो मेमोरी दो टाइप की होती है, एक कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो सीधे कंप्यूटर से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, कंप्यूटर से जुड़ी होती है, और वर्तमान में जितने भी चल रहा है कार्य होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? सीपीयू मतलब प्राइमरी मेमोरी में होते हैं। प्राइमरी मेमोरी या मुख्य मेमोरी में होते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी किसे कहते हैं? ऐसी मेमोरी जो कि बाकी बाकी बची स्टोरेज को रखने का काम करती है, मतलब बाकी बची डेटा को रखने का काम करती है। जिस काम का हमें अभी जरूरत है वो सारे काम कहाँ पर होते हैं? प्राइमरी मेमोरी में होते हैं, और वो डायरेक्ट किससे जुड़ी होती है? सीपीयू से जुड़ी होती है। ठीक है, इतना इसने ऊपर वाली लाइन में समझाया आपको। है समझ? आया था समझ आपको? हम पढ़ते हैं मेमोरी के मुख्य गुण। मेमोरी के मुख्य गुण क्या क्या है हमारे पास? एक तो मेमोरी क्या होती है? मेमोरी कैसी कैसी हो सकती है? मेमोरी में क्या क्या गुण होते हैं? एक तो मेमोरी वर्टिलिटी होती है, वॉलेटिलिटी होती है। मेमोरी में क्या होती है? वॉलेटिलिटी होती है। जो मेमोरी होती है वो डिस्ट्रक्टिव या नॉन डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। मेमोरी में एक्सेस टाइम कितना होता है, और मेमोरी बिट या वर्ड मेमोरी होती है, होना चाहिए। मतलब इसमें ये चारों क्वालिटी रहती है कि नहीं, कैरेक्टरिस्टिक इसके ये, इसमें ये विशेषता होती है कि नहीं। तो वॉलेटिलिटी लिटी मतलब नष्ट होना। ठीक है। जब जब भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या है, वोटिलिटी के नष्ट होना, इस मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? नष्ट होने वाली मेमोरी भी बोल सकते हैं। जब क्या होता है नष्ट होना, क्या होता है कि जब भी हमारा कंप्यूटर चालू रहता है, मैं इसको एक एक लाइन नहीं पढ़ रहा, मैं आपको मैंने पढ़ के रखा है पूरा, हर एक चीज मुझे पता है। मैं आपको ज्यादा शुद्ध हिंदी जो नॉर्मल, मतलब अपनी जो नॉर्मल लैंग्वेज है उस वाली हिंदी में मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। बाकी आपको जब भी लिखना हो तो आप इसमें से देख के लिख सकते हो। ठीक है। इसमें टाइम बहुत लगता है यार, वीडियो बहुत लंबे लंबे बनते हैं, आपको देखने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। कि मैं आपको पीडीएफ भेजूँ, आप पढ़ सकते हो फटाफट हिंदी। ठीक है, चलो। वोल्टिलिटी का नष्ट होने वाली मेमोरी में नष्ट होना मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक एक फीचर है, और हिंदी में एक उसका गुण है। काहे का? मेमोरी का गुण। क्या होता है कि जब भी हमारा कंप्यूटर चालू रहता है, ठीक है, और मैं उस पर कुछ काम कर रहा हूँ, और अचानक से मेरा लाइट चले गया, मैंने अगर या मैंने बटन बंद कर दी, तो उससे क्या होता है कि मेरा कंप्यूटर बंद हो जाएगा, और जो भी मैं उस पर अभी काम कर रहा था, वर्तमान में जो भी उस पर काम कर रहा था, वो क्या होगा? वो सारा काम नष्ट हो जाएगा, वो सारा काम नष्ट हो जाएगा। इसको ऐसी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ऐसी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। उसका उदाहरण क्या है? उस टाइप की मेमोरी का उदाहरण है चार्ज कपल डिवाइस, CCDS। ठीक है, ये उसका उदाहरण है। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर मैं काम कर रहा हूँ और मेरा डाटा डिलीट नहीं होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। उसका उदाहरण क्या है? मैग्नेटिक कोर मेमोरी। उसका उदाहरण क्या है?
मैग्नेटिक कोर मेमोरी। ठीक है, ये इसका उदाहरण, ये सिंपल सा एक है, इसको पूरा एक एक करके बंद कर पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। मैं ऐसा समझाऊंगा, ऐसे मेरे को भी अच्छा लगा, आपको समझ में आएगा। डिस्ट्रक्टिव मेमोरी सिस्टम, डिस्ट्रक्टिव मेमोरी सिस्टम मतलब क्या होता है कि क्या होता है कि कुछ कुछ चीजें जो हमारे कंप्यूटर में रहती है, जैसे कुछ डेटा रहता है, कुछ सूचना रहती है, हम उसे पढ़ते हैं ना कंप्यूटर में, पढ़ने के बाद वो अपने आप खत्म हो जाती है, वो अपने आप खत्म हो जाती है। ठीक है, और अगर हमें वापस से कुछ चीज पढ़ना और करना हो, तो हमें उसे वापस लिखना पड़ेगा, जिसका क्या होता है कि हमारा और हमारे कंप्यूटर दोनों का समय बर्बाद होता है। ठीक है, इस तरह के सिस्टम की कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब ऐसा ना हो इसके लिए हमें अतिरिक्त सर्किटरी लगाना पड़ती है, बहुत सारी चीजें लगाना पड़ती है, जिससे क्या होता है हमारे जो सिस्टम की कीमत है वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, नॉन नॉन डिस्ट्रक्टिव सिस्टम क्या होता है, ऐसा क्या होता है कि जब हमारा जो भी हमारा डेटा है वो डिलीट नहीं होता, वो डिस्ट्रक्ट नहीं होता, डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव मेमोरी। क्या बोलते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव मेमोरी सिस्टम बोलते हैं। जो क्या करती है हमारी, जिन्हें जिनमें सूचना, संग्रहित सूचना लिखने तथा पढ़ने के दौरान नष्ट नहीं होती है। ठीक है, नष्ट नहीं होती है। एक्सेस टाइम क्या होता है, एक्सेस टाइम क्या होता है, यहाँ लाइन पढ़ो डायरेक्ट वाली, कि डेटा को मेमोरी में एएलयू से ट्रांसफर करने के लिए, डेटा को मेमोरी में से एएलयू को ट्रांसफर करने में लगने वाला समय क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, एक्सेस एक्सेस टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सेस टाइम कहलाता है। कहाँ की बात कर दी इनने, उन्हें यहाँ की बात कर दी। देखो, मेन मेमोरी से अर्थमेटिक में जाने का तक का समय, इसका जितना कम हो हमारा कंप्यूटर उतना अच्छा रहता है, जितना ज्यादा हो हमारा कंप्यूटर उतना खराब रहता है। बस वही बताना चाह रहा है, एक्सेस टाइम वही होता है। ठीक है, समझे आप। हम्म, वही होता है। ठीक है, तथा इसकी प्रोसेसिंग में लगने वाला कम समय इसे बेहतर बनाता है, जितना कम समय लगे उतना बेहतर बनाता है, इसलिए कम एक्सेस टाइम वाली में मशीन हमें हमें कंप्यूटर लेना चाहिए। चौथा चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, बिट या वर्ड मेमोरी। बिट या मेमोरी क्या होता है, मेमोरी को वर्ड मेमोरी या बिट मेमोरी कहा जा सकता है। मेमोरी को वर्ड मेमोरी या बिट मेमोरी कहा जाता है। यह मेमोरी दो तरह के हो सकती है, एक बिट सीरियल मेमोरी या बिट पैरेलल मेमोरी, और एक क्या, वर्ड सीरियल या वर्ड पैरेलल। बिट सीरियल या बिट पैरेलल मेमोरी क्या होती है, बिट सीरियल मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसमें वास्तव में एक सिक्वेंशियल क्रम में हम एक समय पे एक बिट को पढ़ सकते हैं। मतलब क्या होता है कि हमारा जो डेटा रहता है कंप्यूटर में क्या होता है, बिट के फॉर्म में स्टोर रहता है। कंप्यूटर में जो हमारा डेटा रहता है वो किसके फॉर्म में स्टोर होता है, बिट के फॉर्म में ऐसा जमा हुआ रहता है, ऐसा। यहाँ पर ये क्रमशः एक दो तीन चार पाँच करके सब पूरे में क्रमशः जमा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये करता है एक समय पे। ठीक है, इसमें ऐसे एक एक करके बिट में क्रमशः जम जाता है। पैरेलल बिट मेमोरी एक एक समय पे पूर्व परिभाषित बिट का एक समूह पढ़ सकता है। क्या होता है कि बिट मेमोरी क्या करती है, बिट सेल मेमोरी क्या करती है, वो एक एक करके पढ़ती है, एक बार इसको पढ़ेगी, फिर एक बार इसको पढ़ेगी, इसको पढ़ेगी। लेकिन जो हमारी बिट मेमोरी होती है, बिट पैरेलल मेमोरी जो होती है ना, वो एक साथ में पूरा एक समूह को पढ़ सकती है, एक साथ में पूरे समूह को पढ़ सकती है। ठीक है, अतः बिट पैरेलल मेमोरी ज्यादा तीव्र होती है, बिट मेमोरी पैरेलल मेमोरी ज्यादा तेज, समझ में आ हमको आसानी से कि हाँ बिट पैरेलल मेमोरी ज्यादा तेज होती होगी। अगला है हमारा वर्ड सीरियल। वर्ड सीरियल और वर्ड पैरेलल मेमोरी क्या होती है, वर्ड सीरियल मेमोरी एक बिट सीरियल मेमोरी की तरह ही होती है, बिट सीरियल मेमोरी की तरह ही होती है। में एक वर्ड शब्दों को पढ़ाता है, क्या होता है, तरह ही एक समय पर एक वर्ड या शब्द को पढ़ता है, वास्तव में सिक्वेंशियल क्रम में। जबकि पैरेलल वर्ड मेमोरी में शब्दों का एक समूह को पढ़ा जाता है, सेम वैसे ही शब्दों का, मैं क्या कहता है, इसमें ये शब्दों के समूह को पूरा पढ़ता है। ठीक है, आया तो समझ। ये एक छोटा सा उसको ऊपर वाले का ही था, इंट्रोडक्शन था छोटा सा, वो हमने पढ़ लिया कि क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं। ये चार फीचर्स है, आपको ध्यान रखना है बस। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी हम देखते हैं, क्या क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी में हमारे पास। मेमोरी का क्लासिफिकेशन क्या क्या है, कि मेमोरी दो प्रकार की होती है। एक होती है, देखो,
मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, एक मेमोरी होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमारे पास क्या क्या है, एक होती है कोर मेमोरी, होती है सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी के अंदर हमारे पास है रैम, रोम, कैचेस और वीडियो रैम। रैम, रोम, कैचेस, वीडियो रैम। और रैम के अंदर है एस आर रैम और डी रैम। और रोम के अंदर है एफ रोम, ई आर पी रोम एंड ई पी पी आर रोम। सेमीकंडक्टर मेमोरी में मैग्नेटिक मेमोरी होती है, ऑप्टिकल मेमोरी होती है। ऑप्टिकल मेमोरी के अंदर होता है हमारे पास सी डी रोम, डब्ल्यू डब्ल्यू आर एम, रीड राइट ओनली मेमोरी, रीड वंस राइट वंस रीड मेनी। एक है ई आर डब्ल्यू ओ डी, ई आर डब्ल्यू ओ डी मतलब इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क। और एक है डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। मैग्नेटिक मेमोरी के अंदर क्या क्या क्लासिफिकेशन हमारे पास, मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक हार्ड डिस्क, विंचेस्टर डिस्क, मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक बबल मेमोरी एंड चार्ज कपल डिवाइस। ये हमारा काय का क्लासिफिकेशन है, मेमोरी का क्लासिफिकेशन है। काय का क्लासिफिकेशन है, मेमोरी का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है हमने बात करी थी, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है हमने बात की थी। इसका टाइप है और बहुत सारा आगे है। ठीक है, इसको हम कल पढ़ेंगे और कल हमारा चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे पूरा। ठीक है, यहाँ तक आपको पूरा पढ़ना है, मैंने ज़्यादा पढ़ाया नहीं है, थोड़ा सा पढ़ाया है इस वीडियो में। आपको सारा चीज़ यहाँ तक पढ़ना है। और जो भी आपका डाउट हो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, आपको असाइनमेंट में जल्दी दूंगा, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ के रखना और लिखते जाना। ठीक है, असाइनमेंट में आपको इसका बहुत जल्दी दूंगा। एक कल कल ये कंप्लीट हो जाएगा, परसों के दिन मैं आपको इसका असाइनमेंट दे दूंगा। ओके, ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर जल्दी। ओके, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।